हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है वो कुछ ऐसी पिक हो रही है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस सा नज़र आ रहा है दोनों की ही लाइफ में। दोनों इम्बैलेंस से नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ पूरी ही बॉडी की पर्जिंग चल रही है, बहुत सारे मूड स्विंग्स आ रहे हैं और बहुत हार्ड सा हो रहा है बैलेंस करना। तो अगर आप भी ऐसा ही फील कर रहे हो, बहुत हार्ड हो रहा है कि लाइफ को बैलेंस कैसे करें और हम कंफ्यूजन में हैं, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा टाइम रेस्ट लो। रुकना बुरा नहीं होता है ना। तो आप थोड़ा रुक जाइए, ठहर जाइए, अपने आप को ठीक एनर्जीज़ में लेकर आइए और फिर आगे बढ़िए। बिकॉज़ उन्हीं बुरी एनर्जीज़ के साथ में आगे चलते रहना और वो ही आप इलास्टिक से बंधे हुए हो, फिर से पीछे आ जाते हो, फिर आप चलते रहते हो, फिर पीछे आ जाते हो। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़रूरी है उस इलास्टिक को काटना जिससे आप बंधे हुए हो और फिर आगे बढ़ना सही एनर्जीज़ के साथ में। खुद को बंधा हुआ सा फील कर रहे हो और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अपने लिए ही आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो, अपने लिए ही कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। और अगर कोई कुछ भी कह रहा है, आप कुछ भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझ रहे हो। एक होता है कि आप इग्नोर कर रहे हो, बट यहाँ पर आपको जवाब देना है बट आप फिर भी नहीं दे पा रहे हो। बाद में आपको गिल्टी फील होता है कि यार मैं तो अपने लिए ही नहीं बोली, अपने लिए ही नहीं बोला। तो वो थोड़ी सी बैड एनर्जी की तरफ इशारा करता है। और ये बहुत बुरा सा हो रहा है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और आप उन्हें करने दे रहे हैं, चाहे वो आपके डीएम हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो या कोई भी हो। तो आप ऐसा मत होने दीजिए कि आपको लोग बिल्कुल ही ज़ीरो समझने लगें, बेकार समझने लगें। अपने लिए वॉइस रेज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि एक बारी ना बोलने से चल जाएगा, बट वही रिपीटेटिव मोड पर होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है। सपोज़ कोई बेइज्जती कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, लाइक कोई यही कह देता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और वो ये रिपीटेड मोड पे बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। प्रूव देम रॉन्ग और अपने लिए स्टैंड लो। अगर मैं बात करूँ डीएम की, तो डीएम इज़ लाइक कि वो अभी अपने फेमिनाइन वुंड्स को, अपने हार्ट चक्रा वुंड्स को क्लेंस आउट कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं इस टाइम पर। जो भी उन्हें इमोशनली किसी ने कुछ बोला है, ब्लैकमेल किया है, फैमिली से कोई इश्यूज़ मिले हैं, तो वो इस टाइम पर वो क्लियर आउट कर रहे हैं। और एक यही वजह है कि मुझे डीएफ के साथ में उनका कम्युनिकेशन ठीक नहीं लगा। कि वो तो अपने वुंड्स जो हैं वो क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, हम समझ सकते हैं, बट डज़न मीन कि डीएफ को बैडली आप बिहेव करोगे या फिर आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे। और साथ ही मुझे एक एनर्जी ये भी मिली है कि डीएम फिर से उसी राह पर चल दिए हैं कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तो वो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते थे, और जब ज़रूरत नहीं होती थी तो डीएफ को कुछ भी बोल देना, कैसे भी हर्ट कर देना। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो डीएफ्स को प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लो कि ऐसा नहीं हो सकता। डीएफ जो हैं मुझे स्टक एनर्जी में नज़र आ रही हैं, बहुत ही परेशान नज़र आ रही हैं। वो भी मुझे अपने वुंड से ही डील करती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि पुराने कोई घाव हैं, पास्ट के कोई घाव हैं, इनर चाइल्ड कोई चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़, एक मैंने मेडिटेशन पोस्ट किया है। आप जब चैनल ओपन करेंगे, आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन ओपन कीजिए, उसमें एक मेडिटेशन नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मेडिटेशंस हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो मेडिटेशंस चूज़ कर सकते हैं और उन मेडिटेशंस को कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने मिनिमम पीरियड्स हर मेडिटेशन का 51 डेज़ बताया है, ठीक है, क्योंकि वो एक आपके लाइफस्टाइल में ढलने में टाइम लगता है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि 51 डेज़ में एनर्जीज़ ने काम नहीं किया है बिकॉज़ कर्मा इतना था और वुंड्स इतने गहरे थे, तो आप उसे और एक्सेस में ले जा सकते हैं, यानी कि आप और एक्स्ट्रा दिन उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चेक कीजिएगा उन मेडिटेशंस को, बिकॉज़ मुझे बहुत ऐसी एनर्जी मिल रही है कि बहुत रोने वाली, चिल्लाने वाली और परेशान होने वाली। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग इस एनर्जी से डील करें। तो आप लोग प्लीज़ उन मेडिटेशंस में से अपनी ज़रूरत के अनुसार मेडिटेशन चुनिए, या आप कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं तो अच्छे से कर लीजिए। और पहले तो एनर्जी ये थी कि
डीएम रन कर रहे थे, डीएफ चेस कर रही थी, फिर डीएफ ने चेस करना बंद कर दिया, डीएम आने लगे उनके पास, डीएम कहीं ना कहीं कह सकते हैं स्मॉल अमाउंट में रन करने लगे। फिर धीरे 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 फ्रीक्वेंसी ऐसी हुई कि डीएफ रन करने लगी, डीएम चेस करने लगे, फिर उल्टा होने लगा, यानी कि आप समझ जाओ, एक रन कर रहा था, एक चेस कर रहा था, और फिर वो पलट जा रहा था, दूसरा रन करने लगता था, पहला चेस करने लगता था। तो बहुत अजीब सी एनर्जी हो रही थी। बट इस टाइम पर मुझे क्या नज़र आ रहा है कि दोनों ही पार्टनर कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, लाइक मुझे तू पसंद नहीं, मुझे तू पसंद नहीं, तो ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही हैं कि इनसाइड ऐसा हो रहा है डीएफ्स के मन में कि ना तो वो ट्रस्ट कर पा रहे हैं डीएम को इतने टाइम बाद, और ना ही डीएम ऐसे हैं कि वो अच्छे से एंटरटेन कर रहे हैं, एंटरटेन इन द सेंस कि वो अच्छे से बात तक नहीं कर रहे हैं डीएफ के साथ में, ठीक है वो। तो फिर ये थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है कि दोनों को बात करने का मन नहीं होता एक दूसरे से। जब फ़ोन आ जाता है तो ऐसा, यार क्यों फ़ोन आ गया, क्यों बात करूँ मैं, ऐसी कुछ एनर्जीज़ पिक हो रही हैं। नेक्स्ट जो एनर्जीज़ पिक हो रही हैं वो डीएनए एक्टिवेशन से, कुंडलिनी अवेकनिंग से पिक हो रही हैं, और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए बोलूँगी मैं, चक्रा मर्जिंग की भी एनर्जीज़ आ रही हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट सभी के लिए। और बहुत ही मिनिमम अमाउंट में यूनियंस की एनर्जी आ रही है, कुछ के लिए मिनी यूनियन, कुछ के लिए परमानेंट यूनियन। ओके, सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।